हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनाइज जो थे हमारे पूरे हो चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर दो तीन टॉपिक बचे हैं। सेल वॉल बचा है, सेल मेम्ब्रेन बचा है। तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं सेल वॉल 11th क्लास के लिए। तो सेल वॉल जो होती है वो कोई भी जो प्लांट सेल होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है इट इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ plant cell that is dead and rigid। देखिए कि जो सेल वॉल होती है वो किसी भी प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है कि सेल वॉल जो होती है प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होती है, प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होती है। तो मेन बात ये आती है कि जो प्लांट्स जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंशिएट करती है प्लांट को एनिमल से, एनिमल सेल से प्लांट सेल को एनिमल सेल से, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स की जो सेल होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होती है, ठीक है। और सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी सेल की, इसकी सेल वॉल की, यानी कंप्लीटली जिसको हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट स्टडी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, या ये बोल सकते हैं कि इट वाज डिस्कवरी बाय द रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो सेल वॉल जो मेनली एक चीज और आती है कि जो सेल वॉल होती है वो डेड होती है। सेल वॉल जो होती है डेड होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वो लिविंग होती है, बट ये डेड होती है। तो सेल वॉल जो होती है ये मेनली जो प्लांट्स के अंदर होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, ठीक है, चीफली जो होता है सेल्यूलोज होता है, इसके साथ हेमी सेल्यूलोज भी होता है, लिग्निन भी डिपोजिशन होता है, कई बार सुबेरिन भी हो सकता है। सुबेरिन वगैरह ये सब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी हुई होती है, ठीक है, समझ गए। और ये नीट के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो उसका आंसर आएगा पेप्टिडो ग्लाइकोन, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं फंजाई की, जिसको हम हिंदी में फफूंदी बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। तो ये जो फंजाई होती है इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन की, ठीक है। कई बार इसको चिटिन बोल देते हैं लेकिन ये चिटिन नहीं होता है, काइटिन होता है। तो काइटिन की बनी हुई होती है फंजाई की जो सेल वॉल होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर और के अंदर दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें नजर आती है, एक तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइबिल्स बोलते हैं जिसको हम, प्लस में मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है फ्लूइड सा, दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम इसकी स्टडी करके देखते हैं सेक्शन कट वगैरह, तो माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी होती है उसके अंदर ये देखने में आता है कि जो सेल वॉल होती है इट इज कंपोज्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। वो लेयर कौन कौन सी होती है? फर्स्ट जो होता है वो होता है मिडिल लेमिला,
दूसरा प्राइमरी वॉल, थर्ड पे सेकेंडरी वॉल, और जो फोर्थ आता है वो होता है टर्सरी वॉल। ठीक है, तो ये चार चीजें होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर मिडिल लेमिला होता है, प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है और टर्सरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल होती है, ये भी 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, S1, S2, S3। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस टाइप से होती है। स्ट्रक्चर्स के अंदर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इनका। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ए सेल है, ये हमारे पास कोई भी बी सेल है, ये सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक बीच के अंदर एक बिल्कुल लेयर होती है पतली सी, जो इसको सेगमेंटेड करके रखती है दोनों सेल्स को, उसका हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। ठीक है, दूसरा इसके बिल्कुल साथ में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ये फर्स्ट लेयर, ये इसकी सेकेंड लेयर, और ये इसकी थर्ड लेयर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे S1, इसको हम बोलेंगे S2, और इसको बोलेंगे S3। और जो इसके बिल्कुल इनरमोस्ट जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टर्सरी वॉल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे, और ये तीनों जो होती है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो इसके अंदर जो 2 सेल होती हैं उन सेल्स के बीच में एक लेयर होती है, जो दो सेल जब जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक लेयर होती है। ठीक है, उस लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। ठीक है, जो इन दोनों सेल्स को सेगमेंटेड करके रखती है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। तो अगर जो मिडिल लेमिला की बात करते हैं हम, तो मिडिल लेमिला जो होता है वो क्या होता है, बिटवीन 2 सेल प्रेजेंट होता है ये। ठीक है ना, ये के सेल हमारे पास, ये के सेल है, तो इन दोनों सेल्स के बीच में होगा ये। ठीक है, तो बिटवीन 2 सेल्स प्रेजेंट होता है ये। अगर हम बात करते हैं कि भाई किसका बना हुआ है ये, तो जो मिडिल लेमिला होता है ये बना हुआ होता है कैल्शियम का, प्लस में मैग्नीशियम, और इसके साथ साथ एक सब्सटेंस और आता है, इसको हम बोलते हैं पेक्टेट सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट ही होता है पेक्टेट, ये 1, 2, 3। ठीक है, 3 सब्सटेंस से मिलकर ये बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो कैल्शियम होता है ये मोर होता है, और ये इसके अंदर लेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया काम। क्या है इसका कि दोनों जो सेल्स हैं उनको क्या करके रखना, सेगमेंटेड करके रखना। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है इसकी प्राइमरी वॉल। देखो भाई, प्राइमरी जो वॉल होती है सिंगल लेयर होती है, और ये कहां प्रेजेंट होती है, इनर टू द भाई ये वाला जो अगर हम बात करते हैं कि मिडिल लेमला है तो इसके अंदर की साइड में क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल है, तो क्या है ये इनर टू द मिडिल लेमिला। ठीक है,
और जो मिडिल ये वाली जो लेयर होती है ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, और एक इसके साथ तीसरा और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पेक्टिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है ये। अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी वॉल होती है उसका नेचर कैसा होता है, तो वो इलास्टिक होती है। ठीक है, और बिल्कुल पतली सी होती है, इलास्टिक होती है और सॉफ्ट भी होती है इसके साथ साथ। ठीक है, तो प्राइमरी वॉल क्या है, इनर टू द मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के अंदर वाली लेयर है ये वाली, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी वॉल। ठीक है, और तीन चीजों से मिलकर बनी होती है ये, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिक सब्सटेंस। और तीसरा ये सॉफ्ट और थोड़ी सी इलास्टिक होती है, इलास्टिक का मतलब जो स्ट्रेचेबल होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी जो वॉल होती है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, इनर टू द प्राइमरी वॉल। ठीक है, ये जो इनर मतलब जो प्राइमरी वॉल है इसके अंदर की तरफ होती है, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी वॉल होती है। अगर हम बात करते हैं कि जो सेकेंडरी वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो ये बनी हुई होती है सेलुलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा लिग्निंग सब्सटेंस जो होता है वो डिपोजिशन हो जाता है, हम बताएंगे लिग्निंग और सुबेरिन भी। ठीक है, इन दोनों का डिपोजिशन हो जाता है। फैटी सब्सटेंस होते हैं ये, बताएंगे क्या होते हैं लास्ट में जाके। तो ये फैटी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, लिग्निंग जो तो होता है ये थोड़ा सा हार्ड टाइप में होता है। ये सेकेंडरी जो वॉल होती है ये थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में नॉन इलास्टिक होती है। प्राइमरी क्या थी, सॉफ्ट थी, और क्या थी, इलास्टिक इन नेचर थी। लेकिन ये जो सेकेंडरी वॉल होती है ये लिग्निंग की डिपोजिशन की वजह से, लिग्निंग और जो सुबेरिन है उसकी डिपोजिशन की वजह से ये हार्ड हो जाती है। दूसरा ये सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है और नॉन इलास्टिक होती है। ठीक है, क्या होती है ये, नॉन इलास्टिक। और तीसरा इसके अंदर तीन लेयर्स की बनी हुई होती है ये, S1, S2 एंड S3। ठीक है ना, S1, S2 और S3 तीन लेयर्स की भी बनी होती है। तो ये क्या है, सेकेंडरी वॉल। अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी वॉल जो है उसके बाद टर्सरी वॉल। टर्सरी वॉल जो होती है वो कुछ के अंदर नहीं भी होती। ठीक है, कुछ के अंदर जो टर्सरी वॉल होती है वो होती है, कुछ के अंदर टर्सरी वॉल नहीं होती, लेकिन सभी के अंदर टर्सरी वॉल नहीं होती। ठीक है, तो जो टर्सरी वॉल होती है वो कहां प्रेजेंट होगी, इनर टू द सेकेंडरी वॉल। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी जो कंपोजिशन है वो, तो इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी अलग होती है उससे। हेमीसेल्यूलोज प्लस में जाइलेन। ठीक है, टर्सरी जो वॉल होती है ये बिल्कुल अंदर की तरफ, ये वाली जो होती है ये टर्सरी वॉल होती है। ठीक है, टर्सरी वॉल जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, सेल्यूलोज और जाइलेन जो होता है इस दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ये भी थोड़ी सी हार्ड ही होती है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज और आती है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है कि ये जो सेल्स है ये और ये जो सेल्स है एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। तो इसमें एक पोर होता है इन सेल्स के, मतलब जो सेल वॉल होती है उसके बीच में एक पोर होता है। ठीक है, एक छिद्र सा होता है जिसके थ्रू इसके बीच में साइटोप्लाज्म जो होते हैं उनका एक दूसरे के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल जो होती है उसके अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो जो दोनों के बीच में जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो एक दूसरे को ज्वाइंट करती है, एक कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होता है फ्लूइड वो ट्रांसफर हो जाता है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, कुछ इसके अंदर डिपोजिशन सब्सटेंस होते हैं कि कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं सब्सटेंस,
उसके अंदर आता है फर्स्ट सुबेरिन। आया था एक बार कि सुबेरिन क्या होता है। तो सुबेरिन जो होता है वो आता है मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड, मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। बहुत सारे फैटी एसिड जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सुबेरिन बनता है, जिसको हम बोलते हैं सुबेरिन, और वो इन सेल वॉल्स पे डिपॉजिट होता जाता है कई बार, तो उसको सुबेरिन बोलते हैं, ठीक है। एक आया होगा इसके अंदर काइटिन, ठीक है। तो जो काइटिन होता है वो आता है वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, वैक्स लाइक, ठीक है। फैट, वैक्स का मतलब क्या होता है, प्रकार से, जैसे वैक्स का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम मतलब जैसे ना तो वो सेमी लिक्विड टाइप का सा होता है वैक्स, जो ईयर के अंदर ही होता है, ईयर वैक्स, ठीक है। वो ईयर के अंदर अलग टाइप का होता है, ये अलग होता है। ईयर वाला पंजेंट स्मेल का होता है, वो रिपेलेंट करता है किसको, इंसेक्ट वगैरह कोई आपके ईयर के अंदर ना जाए। तो ये जो वैक्स लाइक होता है और फैट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो आता है लिग्निन। लिग्निन जो होता है वो आता है कि भाई लिग्निन पॉलीसेकेराइड्स होती है, ठीक है। पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे, ठीक है। सेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, यूनिट्स पे डिपेंड होता है ये पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट ही होता है ये। तो लिग्निन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के बाद में इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है इसका फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर क्या आता है कि फर्स्ट जो आता है वो आता है कि इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ठीक है। जो सेल्स होती है उसको क्या प्रोवाइड करती है, शेप, ठीक है, क्योंकि हार्ड होती है, ठीक है। हार्ड होने की वजह से एग्जैक्ट शेप जो देती है वो ये देती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइड एग्जैक्ट शेप, देन इट इज रॉन्ग, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक इन नेचर होती है, तो एग्जैक्ट शेप नहीं दे सकती वो। तो ये प्लांट्स के अंदर जो प्लांट सेल होती है, या बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट शेप देती है। दूसरा क्या आता है कि ये प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है ये। थर्ड क्या आता है कि जो सेल वॉल होती है वो इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होता है, जो मैं बता चुका हूँ कि एक पॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो प्रोवाइड करता है कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। जो एडजेसेंट जुड़ी हुई सेल्स होती हैं उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा, फोर्थ नंबर पे ये आता है कि भाई एब्जॉर्प्शन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है, वो भी उसके अंदर भी ये हेल्प करती है। वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी इस लेयर के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं इसके। स्ट्रक्चर्स को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मिडिल लेमिला जो होता है वो दो सेल्स को सेगमेंटेड करता है और दो सेल्स के बीच में होता है, ठीक है। उसके इनर की साइड में अंदर की तरफ जो फर्स्ट लेयर होती है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल के नेक्स्ट थ्री लेयर्स होती है, जिसको हम बोलते हैं S1 S2 S3। S1 पहले प्रेजेंट होगी, उसके अंदर के साइड S2, उसके अंदर के साइड S3। तो ये जो होती है सेकेंडरी वॉल होती है, और टर्सरी बिल्कुल इनर मोस्ट होती है, ठीक है। प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, लेकिन जो सेकेंडरी होती है वो हार्ड होती है, नॉन इलास्टिक होती है। टर्सरी वॉल हार्ड होती है, ठीक है। तो ये था सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थैंक्स फॉर टुडे।